अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 15 सालों से मुसलसल हुकूमत में रहने के बाद कार शेख हसीना वाजिद को मुल्क से फरार होना पड़ा। उन्होंने मुल्क भर में कई दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया था, इंटरनेट बंद कर दिया और एहतजाज करते हुए तलबा को लाठियों और गोलियों का निशाना बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 तलबा को कत्ल किया जा चुका है। सिर्फ एक दिन संडे 4 अगस्त को बांग्लादेश में 50 से ज्यादा तलबा प्रोटेस्टर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। असल में ये प्रोटेस्ट नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ। शेख हसीना वाजिद ने नौकरियों में उन खानदानों के लिए 30% कोटा रखा जो 1971 की जंग आज़ादी में शामिल हुए थे। ये कोटा एक बार खत्म किया जा चुका था, लेकिन कोर्ट ने इसे दोबारा बहाल कर दिया। अब तुलबा का गुस्सा ये था कि 1971 की आज़ादी की जंग में पूरी कौम ने हिस्सा लिया था और फिर जिन लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया था अब वो नौकरी करने की उम्र से गुजर चुके हैं। Secured anywhere. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. So we want peace, we want freedom, and we want a perfect environment for our students to go back to the classroom. इसीलिए इतना बड़ा कोटा उनके खानदानों को देना असल में उनके सपोर्टर्स को नवाजने का एक तरीका था। वजीर आजम शेख हसीना चाहती थी कि अपने पसंदीदा लोगों को हर इदारे में लगाकर अपनी सिविल डिक्टेटरशिप को लंबे अरसे तक बरकरार रखें और 2009 से अब तक उन्होंने इसी तरीकेकार से हुकूमत की। अपनी आखिरी चौथी मर्तबा की हुकूमत में जिसके लिए गुज़िश्ता जनवरी में इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन शेख हसीना वाजिद सिर्फ इसलिए जीत पाई क्योंकि मुखालिफ बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इलेक्शन का बायकॉट किया था। ये पार्टी इस इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं कर रही थी जो कि हुकूमत ने मुकर्रर किया था कि ये आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवा सकेगा। तुलबा का ये प्रोटेस्ट 2 महीने पहले शुरू हुआ। पिछले 5 हफ्तों में ये ज्यादा इंटेंस होता गया और पिछले 3 दिन में तो अपनी इंतहाई हद तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार नहीं होती तो शायद उनका अंजाम भी अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान जैसा होता, जिसे बांग्लादेश में बंगा बंधु के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए बंगाल आर्मी के चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने उनको 5 फरवरी को मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि वो इस्तीफा देकर मुल्क छोड़कर चली जाएं। लेकिन शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर जाने और इस्तीफा देने पर राजी नहीं थी। शेख हसीना वाजिद ने अपने आप को आयरन लेडी कहकर कहा, मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर ही ये हो सकता है। लेकिन ये हुआ कि आर्मी ने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ आने वाली रुकावटें हटा दी। जब ये रुकावटें हटा दी गई तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रोटेस्ट करते तलबा प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजों तक पहुँच गए। क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था। आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को दोबारा वार्न किया और इस बार आर्मी चीफ ने उन्हें 45 मिनट में इस्तीफा देने और मुल्क से निकलने का कहा और कहा कि आर्मी इस वक्त के बाद प्रोटेस्टर को नहीं रोक सकेगी। लिहाजा आयरन लेडी MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो गई। जब शेख हसीना वाजिद अपनी बम प्रूफ गाड़ी में बैठकर हेलीकॉप्टर की तरफ जा रही थी तो इन हिस्टोरिकल मनाजिर को फिल्माया गया। ये मनाजिर किसी शख्स ने खिड़की या दरख्त के पीछे से छुप कर फिल्माए। दोस्तों, शेख हसीना के फरार होने के बाद जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से टीवी पर 5 बजे खिताब किया और अवाम से कहा कि वो आर्मी पर भरोसा रखें। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि लोगों की जान और माल को महफूज रखेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। उन्होंने तुलबा से कहा कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं क्योंकि उनकी डिमांड के मुताबिक हर कत्ल और हर जुल्म की तहकीकात की जाएंगी। The Honorable Prime Minister has resigned. Now we will form an interim government and continue our work to lead the country. Through the interim government, all the functioning of the country will take place. जब जनरल वक़ार ये अनाउंस कर रहे थे तो गुस्से से भरे तुलबा शेख हसीना के घर में घुस गए। उनके हाथ में डंडे थे और कई लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर चढ़ रहे थे और फिर जिसके हाथ जो लगा अंदर खड़ी गाड़ियां तोड़ दी गई और प्राइम मिनिस्टर हाउस को लूट लिया गया। ये मनाज़िर इतने जज्बाती थे कि कई लोग तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सजदा करना शुरू हो गए। दूसरी तरफ इस जगह से दूर चिटागोन में कई लोग शेख मुजीबुर रहमान के 15 फुट लंबा मुजस्समा गिराने में मसरूफ थे। ये मुजस्समा बांग्लादेश आर्मी की निगरानी में सिर्फ 3 साल पहले लगाया गया था। सिर्फ चिटागोन ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में लोग शेख मुजीबुर रहमान की यादगारों को निशाना बना रहे थे। लोगों का गुस्सा इतना था कि इस मुजस्समे को कुल्हाड़ियों से तोड़ रहे थे, जिसके बाद पूरी दुनिया ने और वहाँ खड़े लाखों लोगों ने ये मनाजिर देखे।
दोस्तों ये वाक़या साउथ एशिया की तारीख का एक अनोखा वाक़या है जिसमें एक कौम ने अपने बानी लीडर के मुजस्समे के साथ इतना बुरा रवैया रखा। दोस्तों कोटा सिस्टम असल में शेख मुजीब के दौर में ही शुरू हुआ मगर बाद में ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें, मुजस्समा और यादगारों को लातों और काले रंग से मार कर निशाना बनाया और दीवारों पर लगी उनकी तस्वीरों को तोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश पर अब असर खत्म हो चुका है और इसके मुकाबले में जो लोग बांग्लादेश को राइट विंग आइडियोलॉजीज के साथ चलाना चाहते हैं उनका असर अब बरकरार है। खालिदा जिया और जमाते इस्लामी बांग्लादेश अब इस मुल्क के मुस्तकबिल की सियासी ताकत हो सकती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।